नमस्कार, मैं हूं मोनिका और इस वक्त पर आप देख रहे हैं अटल टीवी। बिहार विधानसभा चुनाव में देखने को मिला कि एनडीए ने प्रचंड जीत दर्ज की है, लेकिन एक चीज और थी कि इस चुनाव में यूपी के जो नेता थे उनका भी बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ था। योगी आदित्यनाथ से लेकर अखिलेश यादव ने बढ़ चढ़कर प्रचार किया और जिन सीटों पर उन्होंने प्रचार किया है वहां पर क्या कुछ निकल कर सामने आया और उसके साथ ही अब यूपी के विधानसभा चुनाव में इसका क्या कुछ असर पड़ने वाला है, इन सारी चीजों पर चर्चा करेंगे हम वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी जी के साथ। सुनील त्रिपाठी जी, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। सुनील जी, एक चीज देखने को मिली है कि विपक्ष जो है वो बता रहे हैं कि उनकी हार के पीछे का एक बड़ा कारण था झील दीदी, क्योंकि इन सारी चीजों के बीच में देखने को मिला कि चुनाव के ठीक पहले एनडीए की तरफ से तमाम सारी ऐसी योजनाएं चलाई गई जिसमें महिलाओं को जोड़ा गया और जो वोट प्रतिशत देखने को मिला है वो भी महिलाओं का ज्यादा था और अब विपक्ष सीधे तौर पर इन सारी चीजों पर निशाना साध रहा है। क्या ये कहना सही होगा कि मुख्य कारण यही रहा है या फिर और कोई वजह भी थी? देखिए मधुका जी, जी। महागठबंधन के हारण कई कारण रहे। जी। और हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता जी। पार्टी महिलाओं का विशेष ध्यान देती है। मैं जी। अतीत में अगर जाऊं तो घरेलू हिंसा कानून स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और आडवाणी जी लेके आए थे जी। और उसकी चर्चा प्रशंसा पूरे देश में हुई। महिलाओं के लिए उसके बाद 33% आरक्षण का बिल लेके आए। जी। और बिहार में एक कारण मैं ये मानता हूं कि 10-10 हजार जिस तरह से महिलाओं को, बहनों को हमारी दिए गए वहां, जी। वो निश्चित रूप से चुनाव में काफी कुछ अहम रहा। जी। इस नाते से, क्योंकि जिन महिलाओं को 10,000 रुपया रोजगार के नाम पे मिला, उन महिलाओं ने जी। बढ़ चढ़कर दान किया। जी। और ज्यादातर मैंने देखा कि महिलाएं भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी दिखाई पड़ती, चाहे वो हिंदू क्यों हो चाहे मुस्लिम हो। 3 तलाक जैसा कुकृत्य के विरोध में बिल लाए मोदी जी, 3 तलाक खत्म किया। उससे भी मैंने देखा जी। मुस्लिम बहनों में भी एक हर्ष का माहौल रहा और उन्हें उस घृणित कार्य से मुक्ति मिली। जी। तो महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा काम करती रही है और ये उसका परिणाम भी है कि बिहार से लेकर के देखिए, महिलाएं चाहे राजस्थान में हो, हरियाणा में हो या महाराष्ट्र में हो, जहां भी रही महिलाओं ने बढ़ चढ़ के वोट दिया। और बिहार में तो रिकॉर्ड तोड़ दिया मधुरका जी इस बार जी। बिहार जी। की माओ ने। लेकिन हार के जी। कई कारण मेरे समझ में आते। मैं तो पहले भी कहा था, आपके चैनल भी कहा था कि एनडीए सरकार बनने जा रही है। जिस तरह से राहुल जी सनातन विरोधी बयान दे रहे थे, जी। वो बयान भी कहीं न कहीं महागठबंधन के लिए नुकसान साबित किए। जी। मेरा मानना था अगर तेजस्वी जी स्वयं चुनाव अकेले लड़ते तो ज्यादा बेहतर उनके रिजल्ट आते। लेकिन राहुल जी जी। का तो ये हाल रहा, हम तो डूबे हैं सनम, यार को ले डूबेंगे। जी, लेकिन एक बात तो और निकल कर सामने आई जिसमें देखने को मिला कि सरकार के द्वारा ये बातें भी कही गई, जहां जहां भी कांग्रेस जाती है उसकी लुटिया ही डुबा दी जाती है और ऐसे में देखने को मिला कि अब बिहार में कांग्रेस को ज्यादा सीटें दे देना भी एक लॉस फैक्टर माना जाएगा फिर इन सारी चीजों से। देखिए, कांग्रेस को जो सीटें दी गई हुई, जहां तक मुझे जानकारी है, इसके जी। अतिरिक्त राहुल जी को मैं तो नरेंद्र मोदी जी से, आपके नेशनल चैनल से कहूंगा, निवेदन करूंगा कि सबसे पहले तो विजय का माला राहुल जी को पहनाना चाहिए। जी। इस विपक्ष की, सत्ता पक्ष की विजय के अगर मैं चर्चा करूं तो सबसे ज्यादा श्रेय मैं राहुल जी को देता हूं। जी। अगर राहुल जी बिहार न गए होते तो भाजपा की प्रचंड जीत नहीं होती। अब कारण क्या है वो भी बताना चाह रहे हैं हम आपको। जी। राहुल जी एसआईआर को लेके एकदम पीक पे आए। एसआईआर से नुकसान हो रहा है, लेकिन बिहार की जनता और चुनाव आयोग ने इस बात को जी। साबित कर दिया कि राहुल जी के बयान हवा में उड़ गए। चुनाव का जी। समय आया तो एसआईआर का मुद्दा गायब हो गया। दूसरी बात मधुलिका जी, हमारे देश के लोग बहुत भावनात्मक जुड़ते हैं जिससे भी जुड़ते हैं। जी। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी की मां को मंच से सार्वजनिक गाली दी गई, ये भी जी। एक विपक्ष के हारने का कारण है। और नरेंद्र मोदी जी आते हैं, कहते हैं कि बिहार की सारी माँ मेरी माँ है, अगर कोई मेरी जी। माँ गाली दे रहा है तो सबको गाली दे रहा है। ये जी। संदेश भी
बिहार की माओं के बीच में गया, उन्होंने स्वीकार किया कि इस तरह से जब सरकार नहीं बनी है तब तो नरेंद्र मोदी जी की मां गाली मिल रही है, अगर सरकार बन जाएंगी तो वही फिर कहीं जंगल राज न लौट आए। इस जी जंगल राज की चर्चा करते करते हम भी नहीं थकते हैं, विपक्ष भी नहीं थकता है, मीडिया भी नहीं थकती है। जी क्योंकि जी वो बिल्कुल। जंगल राज के रिजल्ट है कि तेजस्वी जी, तेज कुमार जी दोनों लोग मेहनत करते रहे, लेकिन उस जंगल राज के दाग को अभी तक वो न धो पाए हैं, न भविष्य में धो पाएंगे। जी मधुलिका जी, चाहे जो नेता हो, चाहे शासक हो, चाहे हम आप हो, हम आप रहे चाहे ना रहे, हमारे कर्म इतिहास में हमेशा दर्ज रहते हैं। जी बिल्कुल। लालू जी जो किए, खैर लालू जी भी भगवान कृपा से जीवित हैं, लेकिन जो जंगल राज की उनकी चर्चा हो रही है वो दृश्य हमने भी देखा है, हो सकता है आप छोटी आप न देखा हो, लेकिन जिस तरह से जी बिहार में जंगल राज था, शाम को कोई निकल नहीं सकता था, अपहरण उद्योग बन गया था, हत्या बलात्कार जैसे जी संज्ञेय अपराध चरम सीमा पे थे। तो जी वो वही विपक्ष याद दिलाया है बिहार को, क्षमा कीजिए, सत्ता पक्ष ने याद दिलाया विपक्ष को कि वही ये सरकार जी रही है जिसने बहन बेटियों की तस्करी करने में भी पीछे नहीं छुड़ा। मैंने वो दौर देखा कि बहन बेटियों की शादियों के नाम पर उनका व्यापार होता था, वो चाहे यूपी में हो या अन्य स्टेट में हो। वो गरीबी, जी वो दौर बिहार में देखने को मिला था। लेकिन नीतीश कुमार जी ने अगर अच्छा नहीं किया है, मैं उनकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ कि मैं भाजपा की तरफ से बोल रहा हूँ, सच्चाई यही है कि अगर जी अच्छा काम नीतीश कुमार जी ने ना किया होता तो फिर रिपीट नहीं होते। और अगर उन्होंने अच्छा काम जी किया, जनता ने वोट दी, लेकिन विपक्ष अभी भी इस बात में अड़ा है कि चुनाव आयोग ने जिता दिया। मैंने पहले भी कहा था आपके नेशनल चैनल पर कि एनडीए सरकार बनेगी और कहीं ईवीएम पे मातम करेंगे, कहीं एसआईआर मातम करेंगे। आप जी मातम एसआईआर मत कीजिए, आप जनता के उन सिद्धांतों को, उनकी आशाओं की तरफ देखिए जो वो चाह रहे हैं। जनता जो जी चाहती है उसकी कहीं चर्चा नहीं होती है। राहुल जी आते हैं, कहते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बनने से रोजगार नहीं मिल जाता है। अरे ये देश सनातनियों का है, यहाँ कितने सनातनी रहते हैं, जरा उनकी भावनाओं को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और जी रोजगार की बात करें तो मंदिर से भी बहुत रोजगार मिला लोगों को। अयोध्या को तो कभी गए नहीं जी हुई डर के मारे कि कहीं वर्ग विशेष हमसे नाराज ना हो जाए, लेकिन अयोध्या आप जाके देखिए। बनारस में जाता हूँ, अयोध्या जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि कितने लोग रोजगार वहां पा रहे हैं। फूल बेचने वाले अलग जी पा रहे हैं, प्रसाद बेचने वाले अलग पा रहे हैं, छोटे 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 वाहन वाले अलग पा रहे हैं। तो लोगों को रोजगार मिला है, ऐसा नहीं कि नहीं मिला है। रोजगार का मतलब केवल सरकारी नौकरी ही नहीं है। मधुलिका जी, मैंने तो वो दौर देखा है अपने जीवन में जब सड़कें नहीं थी, अच्छे अच्छे लोगों के पास दो जोड़ी के ऊपर कपड़े नहीं थे, और हमारे देश के लोग विदेशी उतारे हुए कपड़े पहनते थे। उनकी मार्केटें राजधानी में थी, चाइना मार्केट नाम से मशहूर थी, वहां अच्छे अच्छे रईस जी लोग जी कपड़ा खरीदने जाते थे। वो दौर भी मैंने देखा है। लेकिन आज भारत कहाँ पहुंच रहा है, गरीबी उसी को वहां आ रही है जो कार्य नहीं करना चाह रहा, मेरा मानना है। लेकिन जो कार्य जी बिल्कुल। करता है वो गरीबी क्षेत्र में नहीं है, और सबके वहां मोटरसाइकिलें खड़ी हैं, चाहे छोटा परिवार चाहे बड़ा परिवार हो। आप गरीबी की जी चर्चा करते हैं। जी जी सुनील जी, एक चीज बात करें अगर हम यहाँ पर लोकप्रियता की, तो जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, उन्होंने लगभग 31 सीटों पर बिहार में अपनी रैलियां की हैं, जनसभाएं की हैं। वहीं पर अखिलेश यादव जो रहे, उन्होंने 22 सीटों पे की। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ का रिजल्ट निकलकर सामने आता है, जहां जहां उन्होंने रैलियां की, तो 31 में से 27 सीटों पर जीत दर्ज कर ली जाती है। लेकिन अखिलेश यादव का जो फैक्टर रहता है वो सिर्फ 2 सीटों पे ही सिमट के रह जाता है। जबकि बात करें अगर हम लोकप्रियता की, तो बड़े बड़े बयानों में देखने को मिला, कहा गया कि बिहार की जनता हमें बहुत पसंद कर रही है, हुजूम उमड़ रहा है लोगों का। लेकिन इस तरह के जो परिणाम आए, देखने को मिला कि जो एक स्टेट फैक्टर रहा है वो लगभग 87% रहा है योगी आदित्यनाथ का, जो कि एक बहुत ज्यादा फैक्टर माना जा रहा है। तो क्या इन सारी चीजों का जो असर है वो उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखने को मिलेगा? क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी तो विपक्ष एकदम चिलमिलाया हुआ है कि हमारी बहुत लोकप्रियता है, इस बार जनता बदलाव चाह रही है, और जनता भी कहीं ना कहीं हामी भरती है। लेकिन जो जनता की लोकप्रियता है वो मतदान में क्यों नहीं बदल पा रही है? मधुलिका जी, एक लाइन मैं जी सुनाना चाह रहा हूँ कि चिमटे से होती बड़ी चमचे की तकदीर, चिमटा जलता आग जी में चमचे खाते खीर। तो अखिलेश जी की जी सरकार में जो ये चमचे बैठ गए हैं कि सब चकचक है, जी सब बढ़िया है, जैसे कांग्रेस राहुल जी ने डुबा दिया, जी ऐसे मुझे लग रहा है कि समाजवादी पार्टी को अखिलेश जी भी डुबाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जी मैं बड़ा निवेदन साथ कह रहा हूं कि मेरा मुलायम सिंह जी से परम रिश्ता रहा है, और मैं आज भी उनका सम्मान करता हूं, आदर करता हूं। लेकिन जब से बागडोर अखिलेश जी के हाथ में आई है, उसके बाद अखिलेश जी एक चुनाव नहीं जीते हैं। पिछला चुनाव जीते तो नेताजी जिंदा थे। जिस जी जी पर अखिलेश जी समाजवादी पार्टी ले जा रहे हैं और इनके सलाहगीर इनको समझा रहे हैं
27 जी चुनाव दूर नहीं है। मैं वही बड़ी बात नहीं कर सकता हूं, लेकिन मेरा आकलन लग रहा कि योगी आदित्यनाथ को हराना उत्तर प्रदेश में आसान काम नहीं है। जी जी, आप आपने पीडीए। बिल्कुल टीका सुनी। जी, जी। लेकिन एक सवाल मेरा आपसे यहाँ पे ये है, पीडीए की बात भी हम लोग करेंगे। जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, इस दौरान भी देखने को मिला कि उत्तर प्रदेश में जो एक निचले स्तर के लोग हैं, या उनको निचला स्तर भी कहना सही नहीं होगा, आप भी अवगत होंगे अनुदेशकों से, शिक्षा मित्रों से, जो लगभग 2017 से बार बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा रहे हैं, और काफी ज्यादा रोष भी है क्योंकि समस्याओं का हल नहीं हो पा रहा है। तो क्या सरकार को इनकी समस्याओं के हल के लिए अब कोई कदम उठा लेना चाहिए, क्योंकि चुनाव तो 2027 में है ही। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी जो भी निर्णय लेते हैं मधुलिका जी, वो जी सोच समझ के लेते हैं, और उनकी जो साथ टीम काम करती है वो टीम जी योग्य है। अगर उन्हें लगेगा कि इनके साथ अन्याय हो रहा है तो न्याय होगा, अगर नहीं जी, लगेगा नहीं वो तो तो, जबरदस्ती। अधिकारियों ने और योगी आदित्यनाथ ने स्वयं इस बात को कहा है कि हाँ, जो उनका जीवन यापन करने का तरीका है वो काफी ज्यादा मुश्किल तरीके से है, क्योंकि आप भी समझ सकते हैं 10,000 की महंगाई में पूरा परिवार चलाना, बच्चों की शादी करना, बूढ़े माँ बाप की दवा का इलाज करवाना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मुश्किल है। और ये तो सरकार भी कह रही कि हाँ, इनका मानदेय कम है, लेकिन बढ़ाने के लिए कुछ क्यों नहीं निकल के सामने आ पा रहा है। अब तेजस्वी जी तो है नहीं योगी जी कि बता दे हर घर में रोजगार मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा। इस सरकार के पास भी एक संसाधन है, सीमित संसाधन है। टैक्स पेयर के पैसे से ही सरकार चलती है, चाहे केंद्र की हो मधुलिका जी, चाहे स्टेट की हो। तो जो जी संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं हम उसी की तो चर्चा करेंगे। जी जी हमारा कितना बजट है, उस बजट का कितना हम कहाँ उपयोग करेंगे, कैसे करेंगे, या हम लोन लेंगे तब काम करेंगे, ये सब चीजें फाइनेंशियल हैं। इसलिए इस पे सोच विचार के सरकार को निर्णय लेना चाहिए। तेजस्वी जी की तरह नहीं कहना चाहिए कि बजट है नहीं, घर में नहीं दाने, अम्मा चली बुलाने। तो ऐसे आप बयान दोगे, जनता बहुत जागरूक है, युवा हमारा समझदार पढ़ा लिखा है, बजट के बारे में भी जानता है। पहले तो लोग बजट जानते नहीं, बजट क्या हाउस में पास हो गया, बात खत्म हो गई। अब आम जनमानस भी उस बजट समझ रहा है कि बजट में क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या सहूलियतें जी सरकार ने दी हैं, और बजट कितना है क्या है। इसलिए जी निर्णय योगी जी जरूर लेंगे। और मैं मानता हूं कि भारत में वर्तमान में दो ही नेता लोकप्रिय हैं, एक नरेंद्र मोदी जी, जी एक योगी आदित्यनाथ जी। जिस मंच पर जी जाते हैं उस मंच का रुख बदल जाता है। वो वही बात कहते हैं जो जनता सुनना चाह रही है। हमारे आदरणीय राहुल जी वो बात कहते हैं जो जनता सुनना ही नहीं चाहती है। तो दोनों में यही जी अंतर है, यही अखिलेश जी का है। राहुल जी देखिए, मैं आपके चैनल में पहले भी कह चुका हूं कि छठ माता का पर्व बिहार में बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। जी, बिल्कुल। आप उस पर भी टिप्पणी कर रहे हैं तो माएँ कहाँ खुश होंगी। 10,000 रुपया दिया तो अलग बात है, लेकिन अगर हमारे कोई देवी देवताओं पर टिप्पणी कर रहा हो जिनको मैं आराध्य मानता हूं, तो मधुरका जी हम उसके साथ खड़े नहीं हो सकते। यही जी हाल सुनिए। बिहार का रहा है। जी जी दूसरी बात मधुरा जी, दूसरी बात कि राहुल जी जो जो सेंटेंस लेके आए, लोकसभा चुनाव में उन्होंने कहा था चौकीदार चोर, फिर सरकार भाजपा की आ गई। चोर शब्द बीजेपी के लिए बहुत फायदेमंद है। जब जब राहुल जी जी चोर कहते हैं सत्ता में लौट के आ जाती है। देखिए, और चोर गद्दी छोड़। जी तो आप ऐसी बात मत कीजिए देश के लोगों से। कल भी मैं एक चैनल बैठा था, नेशनल चैनल पर, वहां कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि बस नेपाल जैसी हालत पैदा होने वाली है। आप नेपाल जैसी हालत इन चैनलों पे कह रहे हैं। पहली बात तो इस भारत में ऐसी चीज संभव नहीं है। हमारी सेना मजबूत है, हमारी पुलिस मजबूत है, हमारे देश के युवा मजबूत हैं, भ्रमित होने वाले नहीं हैं। जी चंद लोगों में बात नहीं कर सकता हूं, लेकिन आपकी जो मानसिकता है इस तरह की कांग्रेस के प्रवक्ताओं की मधुलिका जी, वो जी चैनलों बैठ करके जो भाषण देते हैं जनता सुनती है। ऐसा नहीं कि हम आप बोल रहे हैं कोई सुन नहीं रहा है, दर्शक सुनते हैं, समझते हैं कि कांग्रेस क्या चाह रही है, डिवाइड एंड रूल। अब वो चलने वाला नहीं है। और मधुलिका जी, कांग्रेस में जो नरेंद्र मोदी जी का एक बयान आपने भी सुना होगा कि कुछ बड़ा होने वाला है। मेरे साथ एक प्रवक्ता बैठे थे जो बिहार के चुनाव में भी गए थे। मैंने उनसे व्यक्तिगत पूछा, मैं जी जी नाम नहीं लूंगा, बड़ा हतोत्साहित थे, कहा हम लोग बिहार में इतना मेहनत किए, लेकिन हम क्या कह सकते हैं, कह नहीं सकते हैं कि राहुल जी के कुछ वक्तव्य ऐसे वहां आए जिससे हमारी मेहनत पानी जी फिर गया, और हम लोग कब तक इंतजार करेंगे। जी तो जी जनता को वही बातें चाहिए जो वो सुनना चाह रही है, वो नरेंद्र मोदी जी, योगी जी कहते हैं। आपने देखा होगा इस बार जी बिहार के चुनाव में योगी जी ने हिंदुत्व का नारा बहुत बोल्डरी से नहीं लिया है, लेकिन न कहते हुए जी भी बहुत कुछ वो कह गए। तो यही हाल उत्तर प्रदेश में है जिसपे हम आप चर्चा कर रहे हैं। मधुलिका जी, मुझे जी तो लग रहा है जिस पैटर्न पे अखिलेश जी जा रहे हैं, इस पैटर्न से
लोकसभा में सीटें मिल गई, उससे कई कारण रहे, मैं उसे जानना नहीं चाह रहा हूँ। हम जैसे पत्रकारों ने, मैंने तो पहले ही कहा था 4 सीटें भाजपा हार जाएगी, चारों हारी लोकसभा जी की। इसलिए जो सामाजिक स्तर पर जिसका स्तर गिर गया, अगर आप उसको टिकट देंगे तो निश्चित रूप जी से वो कभी जीतेगा ही नहीं। मैंने टेनी के बारे में कहा था, कौशल किशोर जी के बारे में कहा था, राजेश वर्मा जी के बारे में कहा था। ऐसे 4 सांसदों को मैंने जी पहले ही कहा था कि ये भाजपा टिकट दे करके केवल अपनी हार मानने के लिए तैयार हो जाए, ये सीटें निकलेंगी नहीं। और वही हाल हुआ, जी क्योंकि हम लोग आकलन करते हैं। मैंने आपके नेशनल चैनल पे कहा था कि एनडीए की सरकार बनेगी, यही मैंने एक चैनल पे कहा। तो कांग्रेस के जी प्रवक्ता बड़ा अशोभनीय व्यवहार मेरे साथ किए, कहे भाजपा के एजेंट है, भाजपा का ये है, कौन बैठा दिया इसको। मैंने उनसे बड़ा निवेदन साथ कहा, अगर सरकार आप बना के आओगे, कांग्रेस दफ्तर के सामने पे पान की दुकान खोलूंगा, पत्रकारिता से इस्तीफा ले लूंगा, मैं चैलेंज करता हूं आपको, और पान खिलाऊंगा जी नेताजी बैठ के आपको। हम जान रहे हैं ना जनता का मूड किसके साथ कैसा है मधुरिका जी। हम लोग चमचे नहीं हैं, सच्चाई से सरकार को अवगत कराते हैं बैठ करके, जो मेरा प्रयास रहता है। वो छोटे पत्रकार हैं हम लोग, लेकिन जी हमारा आकलन जल्दी गलत नहीं होता ईश्वर कृपा से। वही हाल उत्तर प्रदेश में जी है। जिस तरह से अखिलेश जी ने पीडीए, अब पीडीए में मेरी ये समझ नहीं आ रहा, जितने प्रवक्ता इनके मेरे साथ बैठते हैं वो अलग अलग बताते हैं एक मतलब। कुछ लोग कहते हैं जी अल्पसंख्यक, कुछ लोग कहते हैं अगड़े, कुछ लोग आधी आबादी। जी तो जब आपके प्रवक्ता जो आपको आपकी सरकार को प्रस्तुत करते हैं चैनलों पर बैठ करके, उनको ही नहीं मालूम है कि जी पीडीए क्या है। तो जब कंफ्यूजन आपके प्रवक्ताओं में है, आपकी पार्टी में है, पीडीए को लेकर के आप सरकार बना लें, ये असंभव है। मैं बार बार कहता हूं मधुरिका जी, ये प्रदेश हर जात के लोगों का है, हर धर्म का है, और सबको साथ लेके चलने की आवश्यकता है। भले ही भाजपा जी तुष्टीकरण का आरोप लग रहा हो, लेकिन भाजपा ने कौन सी ऐसी सुविधा है जो खाली बहुसंख्यक समाज को दी है और उन्होंने नहीं दी है? कोई सुविधा मुझे बता देता है, साथ में पूछ रहा हूं, जो सुविधा बहुसंख्यक जी समाज को है वो सुविधा अन्य धर्म के लोगों को भी है। जी तो ऐसी अगर मानसिकता आप रखोगे, सबके साथ बात करोगे, सबके विकास की बात करोगे, तो जनता आप साथ खड़ी होगी। दलित, मैं बड़ा जी निवेदन साथ कर रहा हूं, दलित समाजवादी पार्टी में नेताजी के साथ नहीं रहा, अखिलेश जी के साथ कहां होगा? और पिछड़ों की बात करता हूं, तो पिछड़े जब सरकार अखिलेश जी की बनती है तो मैनपुरी, एटा, इटावा के लोग हावी हो जाते हैं, बाकी यादव भी गोल हो जाता है। क्योंकि मेरे तो जी हर वर्ग के मित्र हैं, यादव भी मेरे मित्र हैं, वो भी चर्चा करते हैं। तो आप इतने बड़े उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, आपको सबकी चिंता करनी चाहिए, हर समाज चिंता करनी चाहिए मधुरिका जी। गरीबी सब में जी है, क्या ऐसा नहीं अगर गरीबी नहीं है? जी आज लेबर अड्डे पे चले जाइए, मैं ब्राह्मणों को मजदूरी करते हुए देखता हूँ, कहीं मैं वीडियो भेज दूं। तो अब इस देश में दो ही जातियां हैं, एक गरीब की है, एक अमीर की है। आपको जी गरीब, जो भी गरीब है किसी जात का हो, सबके साथ खड़ा होना चाहिए, अगर वास्तव में आप देश का विकास, प्रदेश विकास चाहते हो जी। जी सुनील जी, एक चीज और देखने को मिली है कि जब एनडीए एक प्रचंड जीत दर्ज कर रही थी, उस दौरान ये भी देखने को मिला, कहा गया कि अब बीजेपी जो है वो हावी होगी बिहार में। एक तो पहला ये सवाल हुआ, फिर दूसरी बात ये हो गई कि इस बार ईवीएम पे किसी ने कोई सवाल नहीं किया, लेकिन ये कह दिया गया कि वोटें जो है वो काट ली गई है। तो इसका जवाब आप हमें 1 मिनट में दीजिएगा, क्योंकि हमारे पास वक्त का थोड़ा सा अभाव है। देखिए ऐसा ना कि मुझे अफसोस यही है कि विपक्ष वो बात समझ नहीं पा रहा है जहां से जी उसको हार मिलती है। चाहे एसआईआर का मामला हो या वोट काटने मामला हो, मान लीजिए 65 लाख वोट काटे गए, चुनाव आयोग ने बात स्पष्ट भी की। वो 65 लाख में से 5,000 लोग सड़क पे होते हैं जिनके वोट काटे गए। तो दुर्गा जी, मेरा एक सवाल है, अगर मेरा वोट काटा गया तो कम से कम हम कलेक्टर को वहां चुनाव आयोग जी में एप्लीकेशन देते कि मेरा नाम काट दिया गया है। सड़क पे आके हम प्रदर्शन करते, अगर कोई एक प्रदर्शन हुआ हो बिहार में तो हो सकता मुझे जानकारी ना हुआ, बता दीजिए। तो ये नहीं, विपक्ष ऐसे पैटर्न पे जा रहा है और सनातन विरोधी बयान दे करके जी भाजपा साबित कर देती है कि विपक्ष सनातन का विरोधी है। इसलिए बहुसंख्यक समाज धीरे धीरे विपक्ष से दूर होता जा रहा है मधुरिका जी, ये मेरा मानना है जी। जी तो जो ये सवाल उठा है कि जो बीजेपी है अब हावी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी ने ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की है, तो क्या इसको सही माना जाए? देखिए मेरा तो, मैं तो पहले भी कहता कर रहा हूँ, आपके चैनल पर शायद मैंने 1 दर्जन से लोग कहा होगा, एनडीए सरकार बनने जी हम जान रहे हैं कि जो मुद्दे राहुल जी, तेजस्वी जी लेके आते हैं, उन मुद्दों को जनता नहीं समझ रही है। और जनता देख रही इस समय, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर आंख मूंछ के विश्वास करती है देश जनता। उत्तर प्रदेश जनता योगी जी आदित्यनाथ जी के ऊपर आंख मूंछ विश्वास करती है। कारण भी है जी कि योगी जी जितनी मेहनत जनता के लिए कर रहे हैं, मैं उसकी सराहना तो नहीं कर सकता हूं चूंकि मैं पत्रकार हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि दिन रात लगे रहते हैं। लेकिन
बार बार मैं योगी जी से कहना चाह रहा हूं, और उस पर उन्होंने काम भी किया है कि कुछ ब्यूरोक्रेट्स ऐसे बैठ गए हैं, सरकार की योजनाओं को जनता तक नहीं पहुंचा रहे, लूट रहे हैं। हम लोगों ने डिबेट मुद्दा उठाया, सरकार चेती, जी कई ब्यूरोक्रेट्स, कई अधिकारियों को ट्रांसफर किया गया, और मुख्यमंत्री जी अब इस चीज को व्यक्तिगत देख भी रहे हैं कि सरकार की योजनाएं जनता तक पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही हैं, और जो नहीं पहुंचा रहे हैं, देखिए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। पुलिस विभाग के अफसर जी पकड़े जा रहे हैं, दरोगा पकड़े जा रहे हैं, लेखपाल पकड़े जा रहे हैं। किसी सरकार में अगर इतने भ्रष्टाचारी पकड़े गए हों तो पत्रकार जी बता दीजिए, मैं अपने 30-32 साल पत्रकारिता के जीवन में इतनी धरपकड़ नहीं देखी है, इतनी गिरफ्तारियां हो रही हैं। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ भी योगी जी की मुहिम है, और हमारी आपकी भी जिम्मेदारी है कि अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है तो उसकी गोपनीय शिकायत हम मुख्यमंत्री बताएं, क्योंकि मुख्यमंत्री और हमारी एजेंसियां हर जगह नहीं बैठ सकती हैं। ये एक सामाजिक जिम्मेदारी हमारी आपकी भी है कि भ्रष्टाचारियों को हम बेनकाब करें। पुलिसकर्मी जो पैसा वसूल वसूल करके कोठियां खड़ी किए हैं, उनको भी सरकार को अवगत कराएं कितने दरोगा इंस्पेक्टर जेल गए हैं। और देखिए सीओ साहब तो 200 करोड़ वाली चर्चा में ही है। जी, ये जी ये पैटर्न ही जी योगी आदित्यनाथ जी को 27 में फिर लाएगा, मेरा अनुमान है, क्योंकि जिस तरह से योगी जी खुल के भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रहे हैं, अपराधियों को जो देख लीजिए उत्तर प्रदेश में क्या हाल था, सरेआम अपहरण होते थे, कहीं बावरिया गिरोह, कहीं कच्छा बनियान गिरोह से जनता तरस रहती थी। आज उत्तर प्रदेश में कहीं गैंगवार हो रहा हो तो हमको बता दीजिए, कोई गैंग लूट रहा जी हो तो बता दीजिए। बाकी समाज होगा, अपराधी होंगे, अगर अपराधी नहीं होंगे तो वकील साहब और थानेदार साहब छुट्टी हो जाएगी पूरे प्रदेश से, कौन फिर देखेगा, राम राज्य आ जाएगा। जी जी फिलहाल आप सभी को बता दें, जी वक्त मथुरा के जी। अभाव से हमें अपनी चर्चा को यही रोकना होगा। आपको जिस तरह से आप सभी ने देखा कि एनडीए ने एक बहुत अच्छी जीत हासिल की है बिहार में, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के हैं, उनकी लोकप्रियता तो बिहार में भी चर्चे हो गए हैं, और अब बारी उत्तर प्रदेश की है। अब देखना ही होगा कि 2027 के चुनाव में क्या कुछ होने वाला है, लेकिन लोकप्रियता बनाने में हर एक नेता अपनी तैयारी कर रहा है, और योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता जो है वो लगातार बरकरार है। तब तक के लिए देखते रहे अटल टीवी, मैं आपके साथ मधुरिका। नमस्कार।